हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। मैं नंदिनी आज आप लोगों के लिए फिर एक हाथ की बनी हुई चीज़ लेकर के आई हूँ। क्योंकि जैसे आप लोगों को पता है, अभी मैं मशीन पर तो बैठ नहीं सकती, लेकिन हाथ का काम सिखा सकती हूँ, बता सकती हूँ, आइडियाज़ दे सकती हूँ। तो उसके लिए आज मैंने बनाया है, आज तो नहीं बनाया, कल बनाया था बैठे बैठे, ये छोटा सा क्रोशिया का पर्स। और इसमें मैंने ऊन का इस्तेमाल किया है, और ये शेडेड ऊन है, और जिप है, और थोड़ा सा फुन्ना लगाया है, एकदम नीट एंड क्लीन है, और एक बार में इसको बनाया है। और इसमें कहीं भी इस तरह से कोई भी जोड़ नहीं है, एक बार में बनाया है, जिप के साथ बनाया है, और बहुत ही इजी है। आप लोग इसको गिफ्ट के पर्पज़ से भी बना सकते हैं, और सेल के पर्पज़ से, बिजनेस के पर्पज़ से भी इसको रेडी कर सकते हैं। और सिंगल एक पॉकेट का है, इसमें अंदर कोई कपड़ा नहीं है। और इसकी खासियत ये है कि जो इसमें बनाया है मैंने, इसके अंदर से ना आपकी चाबी गिरेगी ना पैसा गिरेगा। और अगर आप कोई कार्ड वगैरह रखना चाहते हैं, जैसे एटीएम पेटीएम के कार्ड होते हैं, कुछ भी रखना चाहते हैं, वो भी कार्ड भी इसमें से नहीं गिरेंगे, और बहुत ही सेफ रहेगा। तो चलिए देखते हैं इसको कैसे बनाना है, और कितने कितने साइज़ का क्या क्या सामान लेना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बनाना। तो इसके लिए मैंने यहाँ पर दिया है पहले 2 कलर का ऊन, और एक जिप है, ये करीब 5 इंच की है। और इसमें इस प्लास्टिक का ही रनर रबर डाल दिया है मैंने इस तरह से। आप चाहें तो मेटल का भी डाल सकते हैं। और इसके साथ हमें सुई धागे की ज़रूरत पड़ेगी इस तरह से। फिर एक क्रोशिया तो चाहिए ही चाहिए ऊन के हिसाब से, और एक चाहिए होगी हमें की रिंग और सीज़र। बस इतने सामान से हम अपना पूरा एक छोटा सा पाउच रेडी कर लेंगे। तो चलिए इसको बनाना स्टार्ट करते हैं। तो चलिए अब इसको हम बनाना स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले क्या करेंगे, ये सुई और धागा ले लेंगे। धागा मैंने नॉर्मल लिया है और डबल लेयर लिया है। इसको बस यहाँ पर हमें लॉक करना है सिल के। एक सिरा ये लॉक करेंगे और एक सिरा ये लॉक करेंगे। तो इसको हम यहाँ पर एक तरफ से निकालेंगे, और इसको इस तरह से यहाँ पर टांका लगाते हुए 3-4 बार अच्छे से लपेट देंगे, जिससे कि जिप हमारी खुलेगी नहीं। तो मैंने तो यहाँ ग्रे कलर का धागा ले लिया है। आपके पास जो भी जिप है आप उस कलर का धागा लीजिएगा, क्योंकि मुझे यहाँ पे दिखाना है, बताना है। अगर मैं मैचिंग का धागा ले लेती तो शायद दिखाई ना देता, इसलिए मैंने यहाँ पे ग्रे कलर का ले लिया। 3-4 बार लपेट दिया है। इसको पीछे से नॉट लगा देंगे। अब इसको हम यहाँ पे कट कर देंगे, और जिप का जो दूसरा सिरा है उसको भी हम लॉक कर देंगे। तो रनर हमारा निकलेगा नहीं, और जब हम इसमें क्रोशिया चलाएंगे तो ये खुलेगा नहीं। इसको हमने इस तरह से लॉक कर लिया। ठीक। अब और यहाँ पर एक चीज़ और बता दूँ कि ये जो जिप है, आपके पास अगर पीस में नहीं बची है तो आप काट के ले सकते हैं। ऑर्डर पे बनाना है तो काटना ही पड़ेगा नाप से। तो मेरे पास ये बची हुई जिप जो होती है, मैं उनको कलेक्ट कर लेती हूँ, भले वो 2 इंच की हो, 1 इंच की हो, मैं सब रख लेती हूँ। तो उसमें से ये जो जिप बची थी, तो उसमें से मैंने एक पीस उठा लिया है, और इसका मैं यूज़ कर रही हूँ। तो आप बनाना चाहें तो 5 इंच की जिप ले लें और उससे बनाएं। तो अब यहाँ पर मैंने देखिए हल्का सा इससे कंट्रास्ट कलर में ही ऊन लिया है, और इसमें हम सिंपल पहले इसी क्रोशिया से यहाँ पर जहाँ पे ये सिलाई की है, इसके पास से इसमें हम इस तरह से क्रोशिया डालेंगे। जो जिप का फैब्रिक होता है वो हल्का होता है, बस इसको थोड़ा सा ढीला किया। अब इसको सिंपल यहाँ से इस क्रोशिया में फंसा के इसी जगह से निकाल लेंगे। पहली लाइन बिनने में थोड़ी सी दिक्कत आएगी, उसके बाद सब सही हो जाएगा। अब यहाँ पर हम इसको निकाल के एक सिंगल नॉट लगा देंगे। तो नॉट जो है वो रीफ नॉट लगाएंगे। एक बार नीचे से धागा निकालते हैं और एक बार ऊपर से निकालते हैं, तो ये बड़ी मजबूत नॉट होती है। और इसको हमने इस तरह से लगा लिया। अभी बड़ा वाला छोर हम इसका जो निकला हुआ है किनारे, इसको नहीं कट करेंगे। ठीक। अब ये जहाँ से हमने नॉट लगाने के लिए धागा डाला था, वहीं से क्रोशिया को फिर डालेंगे। अब इस सिरे को बाहर रखेंगे, यहाँ से हम इसको निकालेंगे।
ठीक, ये हमने एक लूप निकाल लिया, एक स्टिच निकाल ली। एक चेन लेंगे, फिर एक चेन और ले लेंगे। पहली लाइन बिनने में थोड़ी दिक्कत आती है। अब ये हमने चेन ले ली एक, ठीक। अब यहाँ पर हम ऊपर से लूप नहीं लेंगे, फंसाएंगे नहीं, इसके पास से ही दोबारा क्रोशिया डालेंगे। थोड़ी सी दिक्कत होगी और इसको यहाँ से निकाल लेंगे बगल से और एक स्लिप स्टिच दे देंगे। ये देखिए इस तरह से, फिर इसके बगल से निकालेंगे, फिर इस तरह से स्लिप स्टिच यहाँ पर भी दे देंगे। तो यहाँ पर जो जिप का जो धागा है वो भी साथ में आएगा। तो बस उसी को संभालते हुए पहली लाइन थोड़ी सी दिक्कत होगी, मैं एकदम क्लियरली बता दे रही हूँ, पहली लाइन बनाने में दिक्कत होगी, फिर उसके बाद आसान हो जाएगा। इस तरह से अब हम स्लिप स्टिच से इस एक लाइन को पूरा भर देंगे। ये कुछ इस तरह से स्लिप स्टिच एक लाइन से। आप चाहें तो इसमें यहाँ पर डॉट पेन से या पेंसिल से निशान भी लगा सकते हैं और वहीं पर क्रोशिया को डालते हुए स्टिच रेडी कर सकते हैं उसमें। तो आपके लिए एक रास्ता ये भी है, बस इस तरह से डालना है, स्लिप स्टिच से इसको कवर कर देना है इस तरह से। तो अब मैं इसको एक लाइन ये पूरा बना लूँगी, फिर यहाँ पर आऊँगी तो यहाँ पर क्या करना है ये फिर वीडियो में बताती हूँ। हम एक लाइन पूरी इस तरह से कंप्लीट कर चुके हैं। अब यहाँ पर ये आखिरी जो हमने स्लिप स्टिच बनाई थी, यहाँ पर क्या करेंगे, एक चेन ले लेंगे, ठीक। एक चेन लेने के बाद फिर इसको इसके पास से यहाँ पर थोड़ी सी, ये यहाँ पर स्लिप स्टिच ली थी, अब यहाँ पर हम ये जो जिप का जो प्लास्टिक है इसके पास से होल करते हुए एक चेन लेने के बाद फिर एक स्लिप स्टिच बनाएंगे इस तरह से, और उसी में दोबारा स्लिप स्टिच एक और ले लेंगे। एक ही होल में दो बार हमने यहाँ पर स्लिप स्टिच ले ली है। अब चेन नहीं लेना है, चेन यहाँ पर हमने घुमाव के लिए एक ली थी जिससे कि वहाँ पे तनाव ना हो। अब जहाँ पर ये जो धागा ग्रे वाला ख़त्म हो रहा है वापस से यहाँ पे डालेंगे दूसरी साइड में और स्लिप स्टिच लेते हुए उसी होल में दो बार स्लिप स्टिच बना लेंगे। ये देखिए, ठीक। यहाँ पर अब एक चेन लेंगे और फिर थोड़ी दूरी पर होल करते हुए एक स्लिप स्टिच और बना लेंगे और फिर इसी तरह से पूरा सीधा यहाँ भर लेंगे और यहाँ पर भी उसी तरह से कॉर्नर पर आकर के एक होल में दो स्लिप स्टिच लेंगे। एक चेन लेने के बाद यहाँ नज़दीक पर आकर के एक होल में दो स्लिप लेंगे, फिर इसके बाद यहाँ पर आकर के अब इसको हमने इस तरह से पूरा कवर कर लिया। यहाँ पर एक होल में दो स्लिप स्टिच, यहाँ पर भी दो स्टिच एक ही होल में, यहाँ भी। तो इस तरह से ये इस तरह का शेप आ गया। अब हमें क्या करना है, अब ये एक चेन लेने के बाद जो पहली चेन है जो दिखाई दे रही बिनी हुई, उसमें से हम क्रोशिया डालेंगे और इसमें से स्लिप स्टिच निकाल लेंगे इस तरह से। ये हमने निकाल ली, अब वो बनाने में आसान हो जाएगा। अब अगले में बिना कोई चेन लिए सिंपल स्लिप स्टिच से इसको हम पूरा जो है कवर करते चले जाएंगे। कहीं कोई इसमें चेन नहीं लेनी है, कहीं कोई लूप नहीं फंसाना है। बस जो चेन दिखाई दे रही है ये वाली, ये जो चेन दिखाई दे रही है इसमें से इस तरह से क्रोशिया निकालना है और स्लिप स्टिच सब में से बनाते चले जाना है। तो जब मैं पहला पाउच बना रही थी तब अचानक से जैसे कहते हैं ना कि दिमाग की बत्ती जल जाना, तो मुझे याद आया कि ये तब तो जिप वगैरह इस तरह से मार्केट में नहीं मिलती थी, इस तरह से कोई बैग वगैरह नहीं बनाता था, सब रेडीमेड बाज़ार में मिलता था। हम लोगों के लिए बड़ी हाई फाई चीज़ें हुआ करती थी हम लोगों के उस समय। तो हम लोग, मुझे जहाँ तक याद है, मैंने जो पहला पर्स बनाया था तो पापा की एक पैंट थी, उसमें जो ज़िप लगी थी, पैंट में पहले ज़िप लगा करती थी, अब भी लगती, पहले तो बटन चलते थे ज़िप में,
सॉरी पैंट में। फिर बाद में ज़िप ने जगह ली। तो जब ज़िप पैंट ख़राब हो जाती थी तो जैसे कि मेरी आदत है, अच्छा यहाँ पे पहले बता दूँ कि ये जहाँ पे हमने डबल लिया था, अब यहाँ डबल नहीं लेना है, बस उसी चेन के ऊपर बनाते चले जाना है। यहाँ अब कोई भी एक होल में डबल डबल कुछ नहीं लेना है, बस उसी ज़िप जो सॉरी जो चेन आई है उसी के ऊपर सिंपल इसी तरह से इसको भरते चले जाना है। तो मैं बता रही थी कि पहले तो बटन चला करते थे, फिर बाद में ज़िप ने जगह ले ली पैंट वगैरह में। तो मेरी आदत थी मैं कुछ कुछ बनाती रहती थी। तो जब अम्मा पैंट का झोला वाला बना देती थी तो पहले तो पैंटों से ही झोले बनते थे, सफ़र के बैग वगैरह तो बनते नहीं थे, झोले ही बनते थे, या उनको भर करके कथरी जिसको गद्दियाँ बोलते हैं वो सब बन जाता था, या किसी को दे दिया जाता था ज़रूरतमंद को। तो अम्मा जब कपड़े काटती थी, जो ज़िप निकलती थी, तो मेरी आदत थी मैं हर चीज़ बटोर के रख लेती थी। तो मैंने उस टाइम, क्योंकि मुझे केवल धागे का क्रोशिया, उनका क्रोशिया इस तरह से चलाना आता था, मैं बहुत टोपी बनाती थी। ऊन की टोपी तो मैंने इतनी बनाई कि मेरा नाम ही टोपीबाज पड़ गया था, और मैं सबको बांटा करती थी। तब तो इतना पता भी नहीं था कि इसका बिजनेस भी चलेगा आगे चल करके, तो क्योंकि रेडीमेड मशीन की बनी हुई टोपियाँ आती थी। तो तब मुझे याद आया कि मैंने तो एक पर्स भी बनाया था ज़िप के किनारे इस तरह से होल करके और क्रोशिया से बना करके, और वो मेरी दीदी ले गई थी एक। फिर इसी तरह से मैंने बहुत सारी चीज़ें बनाई हैं जो अब धीरे धीरे याद आती हैं। और तब मैं 7th 8th में पढ़ती थी जब मुझे ये सारे शौक़ लगे थे। मैं बहुत कुछ बना चुकी हूँ, क्योंकि क्योंकि मुझे सिलाई कढ़ाई का बहुत शौक़ था, तो मैं हमेशा कुछ कुछ नई नई चीज़ें किया करती थी। और जब मैं एलटी कर रही थी, मतलब टीचिंग का कोर्स कर रही थी, एलटी जानते होंगे आप लोग, तो उसमें पार्टिसिपेट करना था कि किसी भी बेकार चीज़ से आप क्या यूज़ करने वाली चीज़ बना सकते हैं। मैं बहुत परेशान थी कि मैं क्या बनाऊँ। मैंने मतलब अपना नाम लिखवा दिया था उसमें कि मुझे भी पार्टिसिपेट करना है। अब बनाऊंगी क्या ये नहीं याद आ रहा था, मतलब समझ में नहीं आ रहा था कि क्या बनाऊंगी। नाम तो लिखा दिया, क्योंकि शौक़ इतना जुनून की तरह रहता था मुझे कि ये चीज़ बनाना है, वो चीज़ बनाना है। तो मैं घर आई तो ये हुआ कि क्या बनाया जाए। फिर छत पे परेशान होकर छत पे जब घूमने गई तो वहाँ पे एक चारपाई पड़ी थी। तो चारपाई की, जिसको उर्दावन बोलते हैं, जो पुरानी लेडीज़ होंगी वो जानती होंगी, या आजकल के बच्चे होंगे वो जानते होंगे जिनके यहाँ खटिया मचिया होंगी। तो उर्दावन जो थी वो मतलब वो नारियल की रस्सी के उर्दावन बनती थी, जिसको पैताना बोलते हैं। उसमें जो नारियल की रस्सी लगाते हैं तो थोड़ी सी चिकनी सी होती है वो, और मतलब वो चारपाई पूरी सड़ी गली पड़ी थी। मैंने फिर उसमें से रस्सी निकालना शुरू किया, और मतलब दिमाग में आया क्यों ना इसका एक डोर मैट बनाया जाए। उस समय की बात है, ये सन मैं 81-82 की बात बता रही हूँ आप लोगों को। तब मैंने एलटी किया था। तो मैं फिर उसको धो करके और रंग करके 3 कलर में मैंने उसको, हरे रंग में, मतलब जो कपड़ा रंगने वाला रंग आता है, हरे रंग में और लाल रंग में और एक पीले रंग में, 3 रंग में उसको रंगा। और फिर जिस दिन पार्टिसिपेट करना था उस दिन ले गई थी, और उसमें मैंने इनाम भी जीता। वो टीचर्स को बड़ा पसंद आया। हाँ, ये बात अलग है कि जो रजाई का धागा और बड़ी सुई थी रजाई सिलने वाली, उससे उस रस्सी को सिलते सिलते मेरी उंगलियां एकदम छलनी हो गई थी। तो इस तरह से मैं बहुत सारी चीज़ें बनाती थी, और वाहवाही भी मिलती थी। जब वाहवाही मिलती थी तो और थोड़ा सा दिमाग चलता था। तो मैं इस तरह से बहुत सारे काम कर चुकी हूँ। और एक बार मैं मार्केट गई थी, वहाँ पे सन बिक रहा था जिससे रस्सियाँ बनती हैं, तो लच्छी लच्छी रखा हुआ था। तो मैंने जिद करके वो ख़रीद तो लिया अम्मा से कह के। अब अम्मा ने कहा करोगी क्या? मैंने कहा तुम दिला तो दो, तो मैं कुछ तो करूँगी। फिर उस समय देखिए मोबाइल भी नहीं था, कोई आइडियाज़ भी नहीं थे, बस अपना दिमाग चलाना था, मुझे कुछ करते। और मेरी माँ कभी मुझे रोकती नहीं थी कुछ भी सीखने से। मेरी सारी बहनों को कभी कुछ भी सीखने से हमारे घर में कोई रोक टोक नहीं हुई। ठीक है, जो करना है करो, यूज़फुल होना चाहिए, करके दिखाओ। तो मैं ले आई। फिर मैंने बड़ा सा कंघा लिया, बाल झाड़ने वाला नॉर्मल कंघा,
और उससे फिर उसको झाड़ना शुरू किया। बहुत गंदगी घर में फैलाई, लेकिन झाड़ झूड़ के उसको बहुत सुंदर सा चिकना सा बालों की तरह से मैंने कर लिया और उसकी चोटी बनाई। चोटी बना के फिर उसका पर्स बनाया, जो बाद में मार्केट में मतलब जब चीज़ हाथ में आ गई तब याद आया कि अरे तो मार्केट में हैंडीक्राफ्ट वगैरह के जो दुकानें लगती हैं मेले वेले में, क्योंकि कुंभ के मेले में देखा था, तब मुझे याद आया कि अच्छा ये इसी चीज़ से वो सब बनता है। तब धीरे धीरे, अगर उस समय मेरे पास मोबाइल होता तो मैं आज तो पता नहीं क्या क्या सिखा डालती, लेकिन अब ना सामान मिलता है जल्दी और ना ही उतनी मतलब इतनी हर चीज़ में इतनी क्रिएटिविटी तो मुझे नहीं आती। किसी एक ही दो चीज़ में महारत हासिल कर सकती हूँ, तो जो जो आता है वो सिखा देती हूँ। तो इस तरह से मैंने अपने शौक़ पूरे किए। और अब शौक़ की बात बताऊँ तो मैंने पेंटिंग बहुत बनाई हैं। मैंने चावलों को रंग के एक पेंटिंग बनाई थी, सितार बजाती हुई औरत, और केवल बटन से एक बत्तख बनाई थी, खूबसूरत बटन टाँग के, मतलब बत्तख का मैंने जो है स्केच कर लिया था। तब कार्बन तो था ही, कार्बन से मैंने कपड़े पे स्केच किया, उसको फ्रेम कराया। फ्रेम कराने के बाद बटनों, जो कमीज़ के बटन आते हैं रंग बिरंगे ब्लाउज़ के बटन, उससे मैंने उसकी कढ़ाई करी थी। तो बहुत कुछ मैंने बनाया है। उस समय वो सब फैशन भी था। और अब तो हस्तकला में बहुत सारी चीज़ें, अब तो मतलब बटन वगैरह का भी अब तो दिखाते हैं। मैंने देखा है काफ़ी फेसबुक वगैरह पे, यूट्यूब पे, कि ये सब भी अब वही पुराने फैशन ही हैं जो अब कला का रूप ले लिए हैं। क्योंकि हम लोग के पास उस समय जब मोबाइल नहीं था तो हम लोग के पास यही एक काम था कि कुछ सीखते रहो, काम आएगा, घर सजाने के काम आएगा या किसी को गिफ्ट देने के काम आएगा। इस तरह से बहुत सारी चीज़ें हम लोगों ने सीखी और बनाई हैं। और उसी में जब आज देखती हूँ कि आज तो क्रोशिया की इतनी सारी चीज़ें बनती हैं, इतनी सारी चीज़ें बनती हैं कि लगा जैसे कि पुराने दिन वापस आ गए हैं। और ऐसे भी कहा जाता है कि हर 15 साल पे, 20 साल पे फैशन बदलता है। तो चलिए, ये देखिए मैंने इसको बनाना शुरू कर दिया है, बाहर ड्रिल चलने लगी है और इसी तरह से सिंपल स्लिप स्टिच से इसको पूरा बनाते चले जाना है। तो अब मैं इसको करीब यहाँ पर 3 इंच या 4 इंच का जो पाउच बनेगा, जितना ये है उतना ही इधर बनेगा। और इसी तरह से सिंपल भरती चली जाऊँगी, स्लिप स्टिच से बनाती चली जाऊँगी, फिर आप लोगों को दिखाती हूँ, ठीक, कि इसका अब दी एंड कैसे करना है। अब इसको मैंने यहाँ तक पूरा स्क्वायर में रेडी कर लिया है। तो अब जो ये बिनाई हम कर रहे थे, तो ये जो ज़िप का ये जो कोना है, इसकी सीध में ला करके हमें इसको रोक देना है, ठीक। अब इसको रोक देते हैं और थोड़ी देर के लिए इसको हम किनारे रख देते हैं। ऊन और ये अब लेंगे हम कोई दूसरा कलर का ऊन। मैंने यहाँ पर रेड कलर का लिया है और इसमें अब हम बनाएंगे 4 चेन, 1 2 3 4, और पहले वाले में से इसको निकालते हुए स्लिप स्टिच में इसको बंद कर देंगे। फिर एक चेन लेंगे और इस जो गोला बनाया है हमने, रिंग बनाई है, इसको पूरा फिल कर लेंगे डबल स्टिच में। इस तरह से डबल स्टिच में लेते हुए इसको पूरा भर देंगे और इसमें हम बनाएंगे 12 डबल स्टिच। 2, ये हो गई 3 और ये 12। 12वीं स्टिच बनाने के बाद जो पहली वाली स्टिच थी उसमें हम यहाँ पर स्लिप स्टिच से इसको अटैच कर देंगे। ये हमने अटैच कर दिया। ये हमको इस तरह से गोला मिल गया, ये देखिए, ठीक। अब ये हमने 12 भरी है। अब क्या करना है, इसमें बनाएंगे हम 1 2 3 4 स्टिच बनाने के बाद जहाँ शुरू किया था स्लिप स्टिच ली थी, वहाँ पर ही इसमें हम इसको अटैच करेंगे। उसके बगल वाली चेन में जाएंगे और इसको स्लिप स्टिच से जोड़ेंगे और फिर उसमें भी 4 चेन बनाएंगे, 1 2 3 4। फिर उसी में डालेंगे, स्लिप स्टिच से अटैच करेंगे, नेक्स्ट वाली में जाएंगे, स्लिप स्टिच से जोड़ेंगे, फिर उसमें 4 चेन बनाएंगे, 1
2 3 4 और फिर वापस उसी में डालेंगे, इसको अटैच करेंगे, बगल वाली में जाएंगे, ये बगल चेन में स्लिप स्टिच से जोड़ेंगे और 4 चेन बनाएंगे। एक, अब हमने इसको कुछ इस तरह से रेडी कर लिया। ठीक, अब इसमें हम थोड़ा सा धागा बढ़ाते हुए इसको यहाँ कट कर देंगे। इस धागे को इस स्वेटर सिलने वाली सुई में डाल देंगे। अब ये यहाँ पर जो लूप छोड़ा था हमने आखिरी में, इसी में डाल के इसको खींच देंगे तो ये यहाँ पर लॉक हो जाएगा। अब इसको लेंगे पाउच को हम। ये पाउच अभी हमारा नीचे से खुला है, अभी हमने इसमें धागा कट नहीं किया था, मैंने बताया था। अब इसको हम क्या करेंगे, उल्टी तरफ से पहले थोड़ा सा नीचे निकाल लेंगे इस तरह से धागा, इस तरह से, और इसको यहाँ पर कहीं किनारे रखते हुए अब इसको यहाँ पर हम टक कर देंगे। अब उसी धागे से, उसी ऊन से हम इसको सिलेंगे तो ये दिखाई नहीं देगा। इसको हम इस तरह से अटैच कर देना है। तो इसीलिए नीचे खोला था जिससे कि सिलने में आसानी रहे। ऊन और धागे की नॉट बड़ी मजबूत होती है, इसलिए एक ही 2 नॉट में इसमें काम चल जाता है। अब जितना एक्स्ट्रा ऊन है उसको सफाई से कट कर देंगे। अब हमने इसको यहाँ पर इस तरह से टक कर दिया। अब शुरू में मैंने दिखाया था कि मेरे पास एक येलो कलर का ऊन और है। अब इसकी जो है हम टसल बनाएंगे। अब यहाँ पे मैंने थोड़ा सा ऊन काट लिया है, मोबाइल ले लिया है, इसको यहाँ पर रख देंगे और इसको कम से कम 15 बार यहाँ पर हम लपेट देंगे, 15। ठीक, और इसको यहाँ पे उठा के कस के बांध देंगे। कम से कम 2 नॉट दे देंगे। अब इसको निकाल लेंगे। ये निकाल लिया हमने, ऊपर ही रखेंगे जिससे ऊपर बांधा था। दूसरा पीस ले लेंगे उसी ऊन का, इसको यहाँ पर बांध देंगे। सही हो गया। अब इसको नीचे से कट कर देंगे। ये हमारी टसल तैयार हो गई। वापस से इसको लेंगे और ये जो धागा है इसको दोनों को, ये जो रिंग बनाई थी हमने इसके बीच से क्रोशिया निकालेंगे। एक धागा खींचेंगे, एक खींच लिया, थोड़ी सी दूरी पर क्रोशिया डाल करके दूसरा धागा अंदर खींच लेंगे। ये खींच लिया। अब इसको यहाँ पर कस के नॉट दे देंगे। यहाँ पर मैंने 3 नॉट लगा दी हैं। अब इसको हम यहाँ कट कर देंगे। ये कुछ सामने से इस तरह से रेडी हो जाएगा। नॉट देने के बाद ये कुछ इस तरह से रेडी हो गया। अब क्या करना है, ये धागा हमने यहाँ पे ये छोड़ा था, किनारे ला करके इसको हम पूरा उल्टा कर देंगे। टसल वगैरह सब अंदर कर देंगे। सुई का काम ख़त्म। अब यहाँ पर वापस से क्रोशिया लेंगे और ये जो हमने स्लिप स्टिच बनाते हुए धागा छोड़ दिया था, अब इसको यहाँ से हम इसका बॉटम बंद करेंगे। तो जितना ये अंदर का लगाया हुआ फूल वगैरह जो हमने लगाया है इसको हम अंदर करते जाएंगे और इसके बगल वाली चेन से इस तरह से एक निकालेंगे, इसके साथ अटैच कर देंगे यहाँ पर। ठीक, अब ये इधर की चेन और इधर की चेन दोनों को मिलाते, सिंपल चाहिए, थोड़ा टाइट ही रखेंगे। और ये हम आखिर में पहुंच गए हैं। ये आखिरी स्लिप स्टिच दे दी और यहाँ पर इसको निकालते हुए लंबा धागा लेंगे, कट करेंगे। इसी चेन में से इस धागे को निकालते हुए लपेटते हुए थोड़ी दूर तक ले आएंगे। बाकी जितना एक्स्ट्रा है उसको कट कर देंगे। अब देखिए यहाँ से यहाँ तक पूरा सफाई से ये बन गया है। एक बार में एक ही ऊन से पूरा हमने इसको रेडी कर दिया। अब इसको हम सीधा करेंगे। ये हमारा पाउच तैयार है। अब इसमें हमें अस्तर भी लगाने की ज़रूरत नहीं है।
तो मैंने तो यहाँ फूल और टसल लगा दिया। आप चाहें तो कोई पैचवर्क का काम कर सकते हैं, मोती का काम कर सकते हैं, इस तरह से, है ना। ये देखिए, ये हमने इस तरह से रेडी कर दिया। अब इसमें आप अपने ATM पेटीएम के जो भी कार्ड होते हैं वो रख सकते हैं, चाबी रख सकते हैं, कोई कागजात रख सकते हैं, कॉइन रख सकते हैं, कुछ भी रख सकते हैं आप। तो ये कुछ इस तरह से रेडी हो गया। अब इसमें ये जो रनर है, इसमें हम एक की रिंग इस तरह से गोल वाली डाल देंगे। तो इसमें आप बाहर भी चाबी टांग सकते हैं और या तो टसल वगैरह लगा सकते हैं। तो एक मैंने ये तो बना के सिखा दिया आप लोगों को। और इसके पहले मैंने, ये थोड़ी बड़ी ज़िप थी तो इसको मैंने इस तरह से बनाया। ये ऊन भी मोटा था और इसको भी उसी तरह से बनाया, बस इसमें यहाँ पे टसल लगा दिया और इसमें रिंग डाल दी। तो इस तरह से मैंने जितनी बड़ी ज़िप थी, जितनी बड़ी मेरे पास थी, जैसे मैं बताती हूँ कि मेरे पास जो पीसेस बचे होते हैं मैं सबका यूज़ कर लेती हूँ, तो उस तरह से इसको मैंने रेडी कर लिया। तो उम्मीद है पसंद आया होगा। लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, आइकॉन बेल बटन दबाना ना भूलें। नंदिनी फिर कुछ इसी तरह से यूज़फुल ब्यूटीफुल लेकर के आएगी। नमस्कार।